अनऑथराइज ट्रेडिंग एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें ब्रोकर का एग्जीक्यूटिव आपको बिना बताए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड प्लेस करता है। उस ट्रेड प्लेसमेंट करने का रीजन होता है ब्रोकरेज जनरेट करना। क्यों जनरेट करना है? क्योंकि उस एग्जीक्यूटिव का एक टारगेट होता है कि हर महीने उसको इतने वैल्यू की ब्रोकरेज जनरेट करके देनी है ताकि उसकी जॉब बची रहे और वो उसके ऊपर इंसेंटिव भी कमा सके। ज्यादातर केसेस में ब्रोकरेज जनरेशन एथिकल या साफ तरीके से करवाई जाती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जहां पे एक एग्जीक्यूटिव अपने टारगेट पूरे करने के चक्कर में किसी भी क्लाइंट के अकाउंट से अनऑथराइज्ड ट्रेड करवाता है, बिना बताए ट्रेड प्लेस करता है, जिसके कारण क्लाइंट का नुकसान होता है। इस वीडियो में ऐसी एक केस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जहां पे एक ब्रोकर के एग्जीक्यूटिव ने अपने टारगेट पूरे करने की कोशिश में एक क्लाइंट का 5.5 लाख रुपए का नुकसान करवा दिया। आर्बिट्रेशन पैनल ने क्या फैसला दिया, सब कुछ इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस वीडियो का इंटेंट है आपको अवेयर करना कि किस तरीके से आपके अकाउंट से अनऑथराइज्ड ट्रेड करके ब्रोकरेज के टारगेट पूरे किए जाते हैं या ओवरऑल ब्रोकर का रेवेन्यू क्रिएट किया जाता है। बट आपको ये चीज समझना जरूरी है कि हर ब्रोकर ऐसा नहीं करता, हर ब्रोकर का सेल्स एग्जीक्यूटिव ऐसा नहीं करता। ये आपको देखना है कि आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव किस तरीके से आपको डील कर रहा है। वो चॉइस ब्रोकिंग नाम के एक ब्रोकर का है और क्लाइंट का नाम था दिव्या बजाज और इनका अकाउंट इनके पति विनीत वैभव हैंडल कर रहे थे। बात शुरू होती है 10 जून 2019 से, जहां पे इनका अकाउंट पहली बार चॉइस ब्रोकिंग के साथ खोला जाता है। 13 जून को ये अपनी पहली ट्रेड प्लेस करती हैं। 3 साल के लिए सब कुछ सही चलता है, लेकिन 8 जून 2022 को दिव्या बजाज कंप्लेंट करती हैं चॉइस ब्रोकिंग में कि उनके अकाउंट में अनऑथराइज्ड ट्रेड प्लेस किए गए हैं, जिनके कारण उनको 5,43,275 रुपए का नुकसान हुआ है। चॉइस ब्रोकिंग की कंप्लायंस टीम या सर्विस टीम अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देती तो दिव्या बजाज पहुंच जाती है एनएससी के पास, सेबी के पास, और उनके लिए IGRP इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल पैनल बिठाया जाता है। ऐसा कोई स्पेशल पैनल नहीं है जो सिर्फ उनके लिए बिठाया गया है। जब भी कोई क्लाइंट रिटेल ट्रेडर पहुंचता है किसी भी ब्रोकर के खिलाफ सारी की सारी हायरार्की को फॉलो करने के बाद, तो उस केस में IGRP NSE की तरफ से बिठाई जाती है। इनके लिए भी बिठाई गई, कुछ समय तक चली, लेकिन 14 मार्च 2023 को IGRP ये फैसला करती है कि दिव्या बजाज का जो क्लेम है वो गलत है, जस्टिफाइबल नहीं है, उनको पैसा नहीं मिल सकता। बट चॉइस ब्रोकिंग कहता है कि मैं आपको 1.5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ कॉम्पनसेशन के रूप में, क्योंकि हमारी कंप्लायंस और सर्विस टीम ने आपको अच्छे से हैंडल नहीं किया। साथ में उस RM ने जिसने आपको लगता है कि आपको नुकसान करवाया उसको भी नौकरी से निकालता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन दिव्या बजाज या उनके पति विनीत वैभव इस रिस्पॉन्स से खुश नहीं थे। वो आर्बिट्रेशन की तरफ चले गए। उनका था कि हमें अपना 5,43,275 रुपए का नुकसान वापस चाहिए, नो मैटर व्हाट। इसके लिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में NSE का आर्बिट्रेशन पैनल दोनों पक्षों को फिर से सुनता है। ये सुनवाई 13 से 16 जून के बीच में होती है 2023 को, और ये करीब 6-8 महीने चलती है, जिसका फैसला फाइनली 21 दिसंबर 2023 को आया है। आर्बिट्रेशन पैनल अगेन किसी भी रिटेल ट्रेडर के लिए बैठता है जब कोई भी IGRP दोनों में से किसी पार्टी को खुश नहीं कर पाती, तो दोनों में से कोई भी पार्टी आर्बिट्रेशन बिठा सकती है। इस केस में दिव्या बजाज ने बिठाई और दोनों पक्षों को एक एक करके सुना। दिव्या बजाज ने ये कहा कि चॉइस ब्रोकिंग के RM ने उनको वो वाली रिपोर्ट शेयर की जहां पे दिखाया गया कि उनके अकाउंट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बट एक्चुअल में उनके केस में सिर्फ लॉस हुआ करता था। बहुत समय तक उनको डार्क में रखा गया, झूठ बताया गया ताकि चॉइस ब्रोकिंग की ब्रोकरेज जनरेट हो सके। दीज वर द एलिगेशंस मेड बाय दिव्या बजाज। और इसके आंसर में चॉइस ब्रोकिंग ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए, सारी की सारी एलिगेशन झूठी है, इनका खुद का नुकसान हुआ है, ये अपने नुकसान का पैसा हमसे निकलवाना चाहती हैं। हमारी तरफ से इनको रेगुलरली इनके फोन पे, ईमेल पे कॉन्ट्रैक्ट नोट स्टेटमेंट जाया करती थी, तब इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट चेक क्यों नहीं की, और अगर की थी तब इन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्लाइंट ने जब डीमैट अकाउंट खोला था तो उसमें अवेयर किया गया था कि स्टॉक मार्केट में नुकसान हो सकता है। अब नुकसान हो गया है तो व्हाई इजंट शी टेकिंग इट इन ए पॉजिटिव वे, व्हाई इजंट शी लर्निंग फ्रॉम इट? अगर फंड्स इन्होंने अपने अकाउंट में खुद की मर्जी से डाले हैं तो 3 साल के बाद पुरानी शिकायत आज क्यों कर रहे हैं जिसका खुद का कोई वैलिडिटी है ही नहीं? इनके पास ऐप थी, वो खुद जाके चेक कर सकती थी कि इनका PNL क्या चल रहा है आज की तारीख में। अगर ये अनऑथराइज्ड ट्रेड का हम पे इल्जाम लगा रही है तो उस केस में इनके पास प्रूफ क्या है? अब हमें 1.5 लाख रुपए भी नहीं देना है, अब हमें चाहिए हमारा पैसा जो हमारा लीगल में कॉस्ट लग रहा है। विल नॉट गिव यू एनी कॉम्पनसेशन व्हाटसोएवर। आर्बिट्रेशन पैनल ने दोनों पक्षों की बात सुनी। ये भी देखा कि 13 जून 2019 से लेकर 8 जून 2022 तक ट्रेड एग्जीक्यूट किए गए हैं, और इस केस में जो RM इन्वॉल्व थे उनको भी नौकरी से निकाला जा चुका है। टर्मिनेशन लेटर वहां पे भी प्रूफ के तौर पे सबमिट कर दी। आर्बिट्रेशन पैनल ने चॉइस ब्रोकिंग को कहा कि आप जो भी प्री ट्रेड कंफर्मेशन लिया करते थे, मतलब आपके हिसाब से तो सारी ट्रेड ऑथराइज्ड तरीके से की गई है, तो जो ऑथराइजेशन आपने ट्रेड से पहले ली है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप सबमिट करवा दीजिए। अब देखिए, आपको भी समझने की जरूरत है कि जो भी ऑर्डर आप फोन पे देते हैं कि आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए लोकल सब ब्रोकर के साथ किसी भी लेवल पे, अगर आप खुद ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं करते तो हर कॉल की, सर्विस की हो या सेल्स की या ट्रेड प्लेसमेंट की, हर कॉल रिकॉर्डिंग
की जाती है, उसका रिकॉर्ड होता है और ऐसे समय के लिए उसको रखा जाता है कि कल को कोई ऑडिट हो तो ब्रोकर एज ए प्रूफ दिखा सके। तो ये सारे प्रूफ मांगे गए कि आप हमें कॉल रिकॉर्डिंग दीजिए चॉइस ब्रोकिंग वालों, जहां पे भी आपने इनसे ट्रेड की कंफर्मेशन ली है। तो चॉइस ब्रोकिंग ने एक सीडी प्रेजेंट की जहां पे 2019 की करीब 7 से 8 रिकॉर्डिंग थी, 2021 की 2-3, लेकिन उसके बाद की रिकॉर्डिंग्स नहीं थी। पहले तो आर्बिट्रेशन ने कहा कि देखिए जो आपने सीडी दी है उसमें जो रिकॉर्डिंग है वो उस समय की नहीं है जिस समय की हमने मांगी थी, और जिस समय की भी है उसमें किसी भी रिकॉर्डिंग में कोई भी अप्रूवल नहीं लिया गया है, ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, तो इसको भी किसी भी तरीके से प्रूफ के तौर पे नहीं माना जा सकता। तो इसमें चॉइस ब्रोकिंग की टीम ने कहा कि देखिए सेबी की तरफ से एक सर्कुलर आया था जहां पे कोविड के समय रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है कहा गया था, तो सेबी के सर्कुलर के हिसाब से हमें रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने नहीं की। तो आर्बिट्रेशन की टीम ने सर्कुलर पे नजर डाली तो देखा कि अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 का एक एग्जेम्पशन पीरियड दिया गया था। उससे पहले और उसके बाद के समय में जितनी भी रिकॉर्डिंग है, जितनी भी कॉन्वर्सेशंस हुई है, उनकी रिकॉर्डिंग मैंडेटरी थी। लेकिन इस केस में दिव्या बजाज के साथ जो भी कॉल्स हुई ट्रेड कंफर्मेशन के लिए, उनकी रिकॉर्डिंग प्रेजेंट नहीं की गई। अब रिकॉर्डिंग थी या नहीं अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट नहीं की गई। तो आर्बिट्रेशन के लिए मामला बहुत क्लियर हो गया। उन्होंने कहा कि अगर आप प्रूफ नहीं दे सकते हैं तो आपकी ट्रेड को अनऑथराइज्ड ही माना जाएगा। यू हैव टू प्रूव इट। क्लाइंट को प्रूव नहीं करना है कि उसका ऑथराइज है, आपको प्रूव करना है कि अनऑथराइज्ड नहीं है। इस केस में आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी ब्रोकरेज आपने बनाई है जिसमें भी उसका क्लाइंट का नुकसान हुआ है, वो पैसा आपको क्लाइंट को देना पड़ेगा। तो आर्बिट्रेशन ने पूरे 5,43,275 तो नहीं लेकिन 3,07,022 रुपए वापस रिफंड करवाए और साथ में कहा कि इतने समय तक हो जाना चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा। तो चॉइस ब्रोकिंग इस केस में अपने प्रूफ ना देने के कारण दिव्या बजाज के सामने हार गया और अपने 3,07,022 रुपए उनको रिफंड करने पड़े। देखिए इससे आप क्या सीख सकते हो? आप सेफ हो। स्टॉक मार्केट इज अ डिफिकल्ट स्पेस फॉर पीपल जिनको समझ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हर एक ब्रोकर ऐसा नहीं करता है, लेकिन अगर कोई करता है तो सुनने वाले बैठे हैं। आर्बिट्रेशन पैनल तक बात पहुंचनी पड़ी, समय लगा। आर्बिट्रेशन ने कहा कि हम लीगल कॉस्ट आपको नहीं देंगे, लेकिन आपको जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई आपको करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका नुकसान आपकी गलती के कारण नहीं हुआ है, ब्रोकर की गलती के कारण हुआ है, तो देयर आर वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप पैसा रिफंड ले सकते हैं। जैसे कि दिव्या बजाज ने कहा, इस सीरीज में हम आज से ही और वीडियो लेके आते रहेंगे, बताते रहेंगे कि किस तरीके से आप भी अवेयर होके जो भी अलग अलग तरह के केसेस होते हैं उसमें अपना पैसा वापस पा सकते हैं अगर आपका नुकसान हुआ है तो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार पाना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच।